नाजरीन, आज की कहानी से हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि हमेशा अपने हाथों से मेहनत करके खाना चाहिए। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो दोनों टांगों से माजूर हैं, लेकिन फिर भी अपना मेहनत कर खाते हैं और अपने बच्चों को हलाल रिस्क खिलाते हैं। मजीद जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं शादी ब्याहों पे वेटरों का काम करता था। बशीर टेंट मार्टन सी ब्लॉक में मैं वहाँ पे हेड बेरा था। तो मैं अपने साइकिल पे भी वन वे हो रहा था। ग्रीन टाउन से एक बस चलती थी, 1 नंबर बस। उसके साथ मेरा हादसा हुआ था और जिसमें से दोनों टांगे मेरी जाया हो गई। बस आपके ऊपर से गुजर गई? जी, मेरे ऊपर से गुजर गई थी। 3 साल जो है अस्पतालों में धक्के खाए हैं। रेडीमेड कपड़े होते हैं गाड़ियों के लिए साफ करने के लिए और मास्क टके हुए सेल करके अपने बच्चों को रोजी इतफाक ऑफिसर से उन्होंने ऑपरेशन कराया। तो जब इस काबिल हुआ हूँ मैं इतना। अभी मेरा घर रेंट पे है। एक बेटी है, उसकी शादी करने वाली है। सुन रहे हैं, कोई देख रहे, कोई अल्लाह का नेक बंदा है तो मुझे कोई घर का आसरा करा दे। 2-3 घंटे सुबह आता हूँ, 2-3 घंटे शाम को आता हूँ। मुझे कोई इमदाद नहीं करेगा या मुझसे कोई चीज़ नहीं खरीदेगा तो मैं कल घर का कैसे सर्किट चलाऊंगा। दही पलों का ठेला लगाया है, जूतों का ठेला लगाया है, मगर उससे चलाया जाता नहीं। मैंने रेडी को धक्के आगे पीछे नहीं कर सकता। एक जगह टिकने नहीं देते, वो आके उठा के ले जाते हैं LD वाले। MP तक हमारी आवाज़ पहुँच रही तो मेरी हेल्प करे खुदा रहा। तो मैं गरीब आदमी, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं को अपना घर का आसरा कर सकूँ। फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरे लाख शुक्र फिर भी इस हालत में रखा है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, लीडर TV की जानिब से मैं आपका मेज़बान मुताहिद गिल लाहौरी। नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूँ जो देखकर आपको ख़ुद भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनकी एक हादसे में दोनों टांगे चली गई थी। वो अपनी टांगों पर चल फिर नहीं सकते, इस व्हील चेयर पे ही वो चल फिर सकते हैं और इसके साथ साथ इसी को अपने कारोबार का सबब बनाया हुआ है। वो किस तरह बनाया हुआ है आप देख सकते हैं। इन्होंने पीछे मास्क लगाए हुए हैं और ये आगे कुछ कपड़े हैं जो ये बेच कर अपने घर का गुजारा चलाते हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनके साथ ये हादसा कैसे पेश आया और कैसे इनके घर का सर्किट चलता है, किस तरह ये अपने सारे कामकाज देखते हैं। तो इनकी कहानी सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ज़बरदस्त सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपको काफ़ी देर से देखता था यहाँ पर, आप ये चीज़ें सेल करते हैं यहाँ पर। ये पहले आप मुझे ये बताएं आपके साथ ये हादसा कैसे पेश आया? ये मेरा एक हादसा ऐसा हुआ कि मैं शादी ब्याहों पे वेटरों का काम करता था। मैं बशीर टेंट मार्टन सी ब्लॉक में मैं वहाँ पे हेड बेरा था। ये उस दौर की बात है जब शहबाज शरीफ साहब 1 डिश की थी, खाने बंद किए थे। उस दौर की बात है, तकरीबन 22 से 23 साल हो गए, तकरीबन ज़्यादा ही। तो यहाँ पे भी ये मेट्रो नहीं बनी थी, यहाँ पे एक इशारा होता था। तो मैं अपने साइकिल पे भी घर की तरफ जा रहा था। मैं वन वे हो रहा था, वन वे। तो मेरे पे ग्रीन टाउन से एक बस चलती थी, 1 नंबर बस। वो स्टेशन की तरफ जाती थी। उसके साथ मेरा हादसा हुआ था और जिसमें से दोनों टांगें मेरी ज़ाया हो गई। बस आपके ऊपर से गुजर गई? जी, मेरे ऊपर से गुजर गई थी। मैं तकरीबन 3 साल अपने अजियत के साथ 3 साल जो है ना अस्पतालों में धक्के खाए हैं। तो वो इतनी बुरा आपका एक्सीडेंट हुआ है कि आपकी टांगें जो हैं वो सही सलामत नहीं बच सकी? मतलब एक होता है ना कि हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो वो बाद में प्लास्टर से जुड़ जाती है। सर, मेरी एक ये जो हड्डी थी ये तो जाते ही मुझे काट दी कि ये कैंसर होने का ख़तरा है। जो आप देख सकते हैं, मैंने ये टांग मसूरी लगाई हुई, इसके साथ ही चलना फिरना होता है, तो पेशाब वगैरह करना होता है। और ये दूसरी टांग है मेरी, ये देख सकते हैं कि ये दोनों ये आधी आधी हो गई थी कि दोनों मेरी जो है ना उसी वक्त डैमेज हो गई थी। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि बच गई। थोड़ी से इसका असरा होता है, मगर वज़न वगैरह मैं नहीं चल सकता, दौड़ मैं नहीं सकता, मैं कोई मेहनत मुशक्क़त वाला काम नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चों को ये रेडीमेड कपड़े होते हैं गाड़ियों के लिए साफ़ करने के लिए और मास्क टके हुए, ये मैं सेल करके अपने बच्चों को रोज़ी। जितना मेरा अंदाज़ा है, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, 22-23 साल हो गए, ऐसे ही है? जी सर। तो इतनी देर से अब 2022 आने वाला है, आप इतने साल सरवाइव किया है, तो आपको दुख नहीं होता था कि यार मैं किस हाल में आ गया हूँ? सर, मैं इस वक्त जब मेरी पहली कंडीशन थी ना, मैं तो सिरे रोते गुजरती थी कि मैं कभी दुनियादारी देखूँगा कि नहीं, कि ऐसे अस्पतालों में बेडों में पड़ा रहूँगा। मेरे टांग में रेशा पड़ गया था, 3 साल से रेशा ख़त्म हो रहा था। कितनी देर आपने अस्पताल की दीवारें देखी हैं? मैंने तकरीबन 3.5 साल देखी है। 3.5 साल आप हॉस्पिटल में रहे हैं, वहाँ से बाहर नहीं है? जी। तो तब आपकी क्या कैफियत होती थी?
सर रोते ही गुजरती थी। मेरी कैफियत क्या होती थी, 24 घंटे रात दिन मैंने वहीं बिस्तर पे रहना, वहीं मतलब पेशाब उठा के मुझे ले जाना, पेशाब कराना, टट्टी पेशाब कराना, ले आना मेरे। फिर अल्लाह का एक नेक बंदा को टकरा, मेरा जिना से अपना इतफाक़ हॉस्पिटल से उन्होंने ऑपरेशन कराया, तो जब इस काबिल हुआ हूँ मैं इतना। अच्छा, उस ऑपरेशन के बाद आप इस तरह बाहर आना, अंदर जाना, आना शुरू? जी नहीं तो तो बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं जो पढ़ते हैं, मगर वो अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, मगर मैं नहीं कर सकता। मैं अभी इचरे के स्कूल में पढ़ रहे, तो अभी मेरा घर रेंट पे है, जिसमें से मैं ख़र्चा वगैरह, ये PCSR लेबॉर्ट्री फिरोजपुर रोड पे है यहाँ पे, और इनके साथ अफसर है, उनके साथ थोड़ा सा सलाम दुआ स्लैक की वजह से मिला हुआ है, मतलब वरना ऐसे यहाँ पे क्वार्टर नहीं मिलते हैं। तो बच्चे कितनी उम्र है उन बेटों की आपके? माशाल्लाह अब एक की है तो 13-14 साल है, एक की 13 साल है। तो वो पढ़ना चाहते हैं? जी। लेकिन आप वो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया है, 3 साल का कोर्स किया, मगर ना तो जॉब मिल गए, आगे करता है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मगर मेरे पास मसाइल नहीं है कि मैं उसको आगे पढ़ाऊँ। बच्चा लायक है आप? जी, बच्चा मेरा लायक है। बस अपने इन हालात जो आपके चल रहे हैं। बच्चा है वो भी मेरा अभी 10वीं के पेपर 10वीं कर रहा है, तो उसके वो भी कहता है मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो बेटी कोई नहीं है? बेटी है मगर वो शादीशुदा है, एक बेटी है उसकी शादी करने वाली है। ठीक। तो आप बच्चे आपके माशाल्लाह लायक हैं, आप पढ़ाना भी चाहते हैं उन्हें, वो पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हालात की वजह से आप उनको नहीं पढ़ा सकते। दूसरी बात है, सबसे मेन मसला जो है, मैं यहाँ पे रेंट पे, मेरे घर वाले बीमार रहते हैं, वो भी ठीक नहीं रहते, वो घर का काम नहीं कर सकते, घरों में काम नहीं कर सकते, कुछ वो करते हैं कुछ मैं, मगर मुझे कोई सुन रहा है या कोई देख रहा है, कोई अल्लाह का नेक बंदा है, तो मुझे कोई घर का आसरा करा दे। आप मतलब सिर्फ इस वक्त आप घर में सिर्फ अकेले कमाने वाले हैं, आपके अलावा कोई कमाने वाला नहीं? मेरे अलावा कोई घर पे फ़र्द नहीं, जो ही मैं घर का सर्किट में मैं ही चलाता हूँ। 2-3 घंटे सुबह आता हूँ, 2-3 घंटे शाम को आता हूँ। कुछ जो मतलब मुझे मिल जाते हैं वो जाके खर्च हो जाते हैं, सुबह फिर दोबारा। अच्छा, जब अभी हम इधर खड़े हुए हैं, कोई 10-15 मिनट मुझे हो गए हैं, हमारे आसपास से कोई लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ठीक है, लेकिन कोई आपसे कोई चीज़ नहीं ले रहा या कोई आपके ये चीज़ देखकर आपसे मतलब कोई खुदा खौफी करके आपकी कोई मदद नहीं कर रहा, तो कैसा लगता है आपको जब ऐसे होता है आपके साथ? सर तकलीफ़ होती है, दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। घर आज मुझे कोई इमदाद नहीं करेगा या मुझसे कोई चीज़ नहीं खरीदेगा, तो मैं कल घर का कैसे सर्किट चलाऊँगा? दूध इतना महंगा है, चीनी है, पत्ती है, घी है, सब्ज़ी है, बच्चे को स्कूल जाना होता है, उसको ख़र्चा देना होता है, वो सुबह टेंशन तो होती है जब नहीं बनते बात। मतलब अभी घर खाली आ गए हैं आप? नहीं, खैर बिल्कुल खाली तो नहीं किया हूँ, थोड़े पे 200-400, 200-400, 200-300 से ज़्यादा? कभी कभी होता है कि ज़्यादा भी मिल जाते हैं, कभी 500-1000 भी 800 हो जाते, इससे मज़ीद आगे नहीं। कि जिसी ने भी मेरी इमदाद करनी है, 10 रुपये 20 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी इमदाद करेगा तो 100-50। अच्छा, जब से आपके साथ ये हादसा हुआ है, आप ये मास्क और कपड़े बेच रहे हैं, इससे इतना कमाई नहीं होती है, आपको भी पता है, लेकिन आपने ये क्यों नहीं फ़ैसला किया कि यार मैं थोड़ा हटकर काम करता हूँ, कोई ऐसा काम मैं कर लेता हूँ जिसमें मैं बैठा रहूँ लेकिन मेरी अच्छी आमदनी हो जाए, मैं बच्चों को पढ़ा सकूँ, लिखा सकूँ, उनका अच्छा फ्यूचर बना सकूँ। मैंने कोशिश की थी कि मैंने ठेले वगैरह लगाए हैं, दही पलों का ठेला लगाया है, जूतों का ठेला लगाया है, मगर LDA वाले नहीं, मुझसे चलाया जाता नहीं, मैंने रेडी को धक्के आगे पीछे नहीं कर सकता, एक जगह टिकने नहीं देते, वो आके उठा के ले जाते हैं LDA वाले। इतना मेरे पास फरमाया नहीं कि मैं दुकान कर लूँ या मतलब कोई बिजनेस कर लूँ, ताज़ी रोज़ी कमा के जाते हैं, वो खर्च हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन नया सिरे से आना पड़ता है। तो आपकी बेगम आपके साथ कोऑपरेट करती है, कंप्रोमाइज़? पर अल्हम्दुलिल्लाह जी। उसने कभी आपके इस हादसे की वजह से आपको ये तो नहीं डिग्रेड तो नहीं किया कि तुम अब मतलब फारिग हो गए हो, मेरा तुम किसी काम के नहीं हो, या छोड़ गए हो, या कभी बातें की हो? नहीं, वो इस तरह की बातें करती है कि कब तक इस तरह चलता रहेगा, कुछ एक बिजनेस हो, को कारोबार हो, हमारे बच्चे अच्छी जॉब लगे, अच्छी को पढ़ाई करें, कुछ दुनिया में रह रहे हैं, वो भी जब देखते होंगे लोगों को कि वो खुशहाल रह रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, तो दुख तो होता होगा। हर चीज़ की ख्वाहिश का दिल करता है जी हमारे पास भी ये हो, घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा पहनना हो, अच्छा बैठना हो, मगर शुक्र अब वक्त पास कर रहे हैं। और
तो आप जब देखते हैं लोगों को जो अपने कदमों पे चल रहे होते हैं तब कैसा लगता है आपको? सर बहुत अच्छा लगता है, मगर एक दफ़ा हम भी ऐसे ही थे, मगर अब फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरे लाख शुक्र फिर भी इस हालत में रखा है। हुकूमत के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जो हालात चल रहे हैं, आप जैसे लोगों का उनको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हुकूमत ने दावे तो बहुत किए थे कि इतने घर दे देंगे, हर बंदे को इतने पैसे देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। आज से हम लोग पहले शुरू से पीपल पार्टी के साथ थे, पीपल्स भुट्टो के दौर के हम लोग, मगर आज तक ना पीपल पार्टी ने कुछ किया है, ना नवाज शरीफ साहब ने किया है, ना अब इमरान साहब के से हमें कुछ हासिल हुआ हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इमरान खान साहब से भी कि मेरी कुछ सुन रहे हैं, जब मतलब कोई उनके एम तक हमारी आवाज़ पहुँच रही तो मेरी हेल्प करे खुदा रहा, कि मैं गरीब आदमी, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं को अपना घर का आसरा कर सकूँ। तो नाज़रीन, ये थे मेरे साथ अंकल जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम फ़िरोज़पुर रोड वाले गेट पर होते हैं। यहाँ पर ये कपड़े और मास्क सेल करते हैं। अगर कोई इनकी फ़िज़िकल हेल्प करना चाहता है, ख़ुद आकर इनकी मदद करना चाहता है, ये अपने बच्चों को लिखाना भी चाहते हैं, पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन इनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि ये अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें। इनके बच्चे भी अच्छे खासे लायक हैं, वो पढ़ने की ख्वाहिश भी रखते हैं। तो मेरी आप सबसे अपील है, जो पाकिस्तान में भी हमारे देखने वाले हैं और जो ओवरसीज़ पाकिस्तान भी है, नीचे स्क्रीन पर इनका नंबर मैंने चलवा दिया है, तो लाजमी इनकी इमदाद कीजिए ताकि ये अपनी एक बेटी की शादी भी कर सकें और अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा सकें और ख़ुद घर आराम से रेस्ट करें और इनके बच्चे लाकर इनको कमा कर दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लीडर टीवी को देखते रहिए, देखने के साथ साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।